को बताऊंगा। सबसे पहले ब्लड वेसल्स, खून जिन जगहों से मूवमेंट करता है इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। बुनियादी तौर पर ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले वेन होती है, नंबर 2 आर्टरी होती है और नंबर 3 हमारे पास क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ये 3 हमारे पास 3 टाइप्स होती है ब्लड वेसल्स की। सबसे पहले वेन हमारे पास क्या होती है, एक पाइप ही समझो। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आप लोग समझो पाइप ही समझो, जहां से ब्लड मूव करता है और हार्ट के अंदर पहुंच जाता है, फिर हार्ट से हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो ये आप लोग पाइप ही समझो। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिल्टर होने के लिए हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, वेन के जरिए से हमारे क्या होता है, हार्ट के अंदर सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर दाखिल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, सही है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होती है, 4 टाइप्स होती है, 4 चेंबर होती है हार्ट की। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वेन के जरिए से मूव करके क्या होता है, वेना केवा तक क्या होता है, पहुंच जाता है। फिर वेना केवा से हमारे राइट एट्रियम के अंदर जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे। ये डीऑक्सीजनेटेड फिर क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और ये फिर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से हमारे लंग्स के अंदर जाता है। यानी अब ये ब्लड जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होती है, तो इसके लिए ये फिल्टर होने के लिए ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करने के लिए ये लंग्स के पास जाता है। अब ये लंग्स के पास जाता है तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि वहाँ पे क्या होते हैं, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे यानी पैकेट्स होते हैं, तो इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं। वो कैसे, जब हमारा जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो इसी दौरान लंग्स का काम क्या होता है, ब्रीथिंग में लंग्स रोल अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसी दौरान हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है बॉडी से। अब ये जो ब्लड होता है, खून होता है, वो क्या होता है, लंग्स के अंदर जाता है, तो इसी दौरान हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो क्या होती है, ब्लड के अंदर आगे शामिल होती है और फिर दोबारा हम एक्सहेल करते हैं तो जो ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एल्वियोलाई के अंदर जाती है और ये क्या होती है, फिर हमारी बॉडी से क्या होती है, एक्सहेल